अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनन नबी दाऊद में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है। आपने फरमाया, अल्लाह ने सारी ज़मीन से मुट्ठी भर मिट्टी ली और उससे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अब आदम के बेटे ज़मीन के मुताबिक पैदा हुए। कोई सुर्ख है तो कोई सफ़ेद है, कोई काला है और कोई उनके दरमियान। कोई नर्म मिजाज है तो कोई सख्त मिजाज है, कोई खबीस है और कोई नेक है। इस तरह ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ रंग व रूप के लोगों से वास्ता पड़ता है। आपको खुदा न खास्ता अज़वाजी मामलात में किसी मुश्किल का सामना हो और आप किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार जो सख्त या खुरदरे मिजाज का मालिक हो, मशवरा करके देखिए। अगर आप कहेंगे कि मेरी बीवी बहुत मसाइल खड़ी कर रही है, मेरा एहतराम नहीं करती, मेरी बात नहीं मानती, हर वक्त फरमाइशों की लिस्ट तैयार किए रहती है, वो जवाब देगा कि ये बीवियां तो डंडे के ज़ोर पर ही सीधी रहती हैं। मर्द बनो मर्द, इसका गुरूर खाक में मिला दो, उसको छोड़ दो और दूसरी शादी करो। अब आप इसके मशवरे से एक छोटी सी बात पर इश्तिआल में आ जाएंगे और अपना घर तबाह कर बैठेंगे। उसके बरक्स अपने किसी ऐसे दोस्त को जो नर्म मिजाज और हसास दिल का मालिक हो, उससे मशवरा करेंगे तो वो यकीनन आपसे कहेगा, मेरे भाई, आपकी बीवी सिर्फ आपकी बीवी ही नहीं है, वो आपके बच्चों की माँ भी है, किसी की बहन और बेटी भी है। दुनिया में कौन सा ऐसा बंधन है जिसमें इख्तिलाफात नहीं होते। आपको सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। जो भी हो वो आपकी शरीक हयात है, उसका आप पर हक़ है। नबी करीम और सहाबा इकराम की ज़िंदगियों से सबक हासिल करना चाहिए। इस तरह के अल्फाज आपके गुस्से को ठंडा कर सकते हैं, आपकी सोच का रुख बदल सकते हैं। पिछले वक्तों में एक कातिल गुजरा है जिसने 1, 2 या 10, 20 नहीं बल्कि 99 कत्ल किए थे। लोगों पर उसकी दहशत इस कदर तारी थी कि कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक वक्त ऐसा आया कि वो अपने गुनाहों पर नादिम हुआ और तौबा करने का इरादा किया। उसने लोगों से किसी बड़े आलिम का पता पूछा तो लोगों ने उसे एक इबादत गुजार राहिब के बारे में बताया जो दिन रात मुसल्ले पर गिरिया उजारी में मशगूल रहता था। राहिब नर्म मिजाज था लेकिन जज्बाती भी था। कातिल राहिब की खानकाह में गया और राहिब को देखते ही बोला, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? राहिब जो एक चींटी के कत्ल को भी गुनाह कबीरा समझता था, सवाल सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने झुरझुरी ली और चिल्ला कर कहा, नहीं, तुम्हारे लिए कोई तौबा नहीं, तुम्हारे लिए कोई तौबा नहीं। कातिल जो एक सख्त मिजाज आदमी था, राहिब का ये जवाब सुनकर तैश में आ गया। उसने शौलाबार नज़रों से राहिब की तरफ देखा और यकायक अपना खंजर निकाल कर उसके जिस्म में उतार दिया और तकरीबन भागता हुआ खानकाह से निकल गया। चंद दिन गुजरे और कातिल को एक बार फिर तौबा का ख्याल आया। उसने किसी बड़े आलिम के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया तो लोगों ने उसे एक आलिम का पता बता दिया। वो पैदल ही उसकी रिहाइश गाह पर जा पहुंचा। जब उसका आलिम से सामना हुआ तो उसे वो एक मामला फहम इंसान लगा। कातिल ने उससे वही जुमला दोहराया, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश निकलती है? आलिम ने फौरन जवाब दिया, सुभान अल्लाह, तुम्हारे और तौबा के दरमियान में कौन रुकावट बन सकता है? रब के सामने रोकर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगो, अल्लाह तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। ये एक उम्दा जवाब था। अल्लाह से माफ़ी मांगने से इसे कौन रोक सकता था?
عالم نے جو اپنے علم و دانش پر فیصلے کرتا تھا، نہ کہ جذبات سے مغلوب ہو کر، اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم بد کرداروں اور گناہگاروں کے علاقے میں رہتے ہو، تم ایسا کرو کہ فلاں شہر چلے جاؤ، وہاں کے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا۔ وہ شخص خوشی خوشی اس شہر کی طرف چل پڑا جو عبادت گزاروں کا شہر تھا، لیکن وائے قسمت کے راستے میں ملک الموت نے اسے پکڑ لیا۔ اس کی روح وصول کرنے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں پہنچ گئے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ آدمی تو توبہ کر چکا تھا، یہ میرے ساتھ جانے کا حق رکھتا ہے، لیکن عذاب کے فرشتے نے کہا کہ اس نے تو کبھی بھلائی کا کوئی کام ہی نہیں کیا تھا، اس کو میں لے کر جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی جانب آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان دونوں کے اختلاف کا ایک حل نکالا۔ اس نے کہا کہ دونوں شہروں میں یعنی نیکوکاروں اور گناہگاروں کی درمیانی زمین ناپی جائے، وہ جس شہر کے قریب ہوگا اسی کے باشندوں میں شمار کیا جائے گا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے شہر کو حکم دیا کہ تم میرے اس بندے کے قریب آ جاؤ، اور گناہگاروں کے شہر سے کہا کہ تم میرے اس بندے سے دور ہو جاؤ۔ چنانچہ نیک لوگوں کے شہر سے قریب ہونے کے باعث رحمت کے فرشتے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا رب ہم سب تیرے گناہگار بندے ہیں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، امت مسلمہ کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ لینا۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اگر میری کاوش پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔